ममता बनर्जी वर्सेस ज्ञानेश कुमार के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया है। अब धरने पर बैठ गई है ममता दीदी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर दबाव बढ़ रहा है और बीजेपी का ये एसआईआर वाला खेल उल्टा पड़ गया बंगाल में। बताऊंगी क्या कुछ खबर मैं लेकर के आई हूं, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच टकराव जो है वो चरम पर जा पहुंचा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार 6 मार्च को कोलकाता के स्प्लैनेट यानी धर्मतला में मेट्रो चैनल पर एक अनिश्चितकाल यानी पता नहीं कि ये धरना कब तक चलेगा, ऐसे एक धरने पर ममता बनर्जी बैठ गई। 3 दिन का, 4 दिन का, 1 हफ्ता, 10 दिन का धरना ये नहीं है। जब तक ना चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर के बैकफुट पर आएगा, तब तक ये धरना चलेगा। ये विरोध प्रदर्शन मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट से लाखों मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से हटाए जाने के खिलाफ किया जा रहा है। धरने की शुरुआत करते हुए ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और चुनाव आयोग पर बंगाली वोटर्स के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने की साजिश रचने का गंभीर आरोप ममता बनर्जी ने लगा दिया। दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा कि जिंदा लोगों को मुर्दा बना दिया गया है। ममता का बड़ा दावा यह है, ममता बनर्जी ने तीखे तेवर अपनाते हुए कहा है कि वो भाजपा और चुनाव आयोग की इस नापाक साजिश का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि संशोधित मतदाता सूची में कई जीवित मतदाताओं को गलत तरीके से डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणा की है कि मैं उन मतदाताओं को खुद इस विरोध के स्थल पर पेश करूंगी। यानी एक बार तो ममता बनर्जी जिन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जिन बीएलओ ने सुसाइड कर लिया है, उनके परिवार वालों को लेकर के, ऐसे तमाम लोगों को लेकर के ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। अब ममता बनर्जी कह रही है कि जिस धरने पर मैं बैठी हूं, उस धरना स्थल पर मैं उन मतदाताओं को खुद लेकर के आऊंगी, खुद पेश करूंगी सबके सामने, जिन्हें डेड डिक्लेयर किया गया है, जिन्हें चुनाव आयोग ने अपनी कागजों में मृत घोषित कर दिया है। जरा समझिए दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो चुनाव आयोग किस तरह से एक्सपोज होगा। अभी फाइनल लिस्ट आना बाकी है। फाइनल लिस्ट चुनाव आयोग पेश करे उससे पहले ये दबाव टीएमसी बना रही है, ममता बनर्जी बना रही है, ताकि जो खेल बिहार में, जो खेल महाराष्ट्र में, हरियाणा में खेला गया, वो खेल बंगाल में चुनाव आयोग भाजपा ना खेल सके। दोस्तों, आंकड़ों का भी खेल है इसमें। 63 लाख, जी हाँ 63 लाख से ज्यादा नाम गायब है वोटर लिस्ट से। यह विरोध प्रदर्शन उस समय शुरू हुआ जब चुनाव आयोग ने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, एसआईआर के बाद जो नई मतदाता सूची प्रकाशित की है, ये नई मतदाता सूची जो है ये फाइनल मतदाता सूची नहीं है। चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, जो दबाव बनाया था, उसके चलते एक लब्बू लुबाब आप कह सकते हैं कि मतदाता सूची जारी किया गया, लेकिन उसमें भी 80 लाख मतदाता जिन्हें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी दिखा करके हेयरिंग के लिए बुलाया गया था, उनका जांच पड़ताल नहीं हुआ। अब ये 80 लाख ऐड किया जाएगा, 80 लाख मतदाताओं को जिन्हें हेयरिंग के लिए चुनाव आयोग ने बुलाया है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बुलाया है, डीएम ने बुलाया है। मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग, चाहे एसडीएम हो चाहे डीएम हो, इन चीजों का देखरेख कर रहे हैं। अब इसमें जो जजेस हैं, जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं, उनकी भी एंट्री हुई है। 250 से अधिक झारखंड, ओडिशा से पश्चिम बंगाल के भी बहुत सारे जजेस मौजूद थे। अब ये लोग मिलाकर के एक नॉर्मल, आप कह सकते हैं लबोलुबाब, एक प्राइमरी वोटर लिस्ट जारी किया है, लेकिन वो अंतिम मतदाता सूची नहीं है। अंतिम मतदाता सूची में सबके नाम हो, इसके लिए ये दबाव बनाया जा रहा है। दोस्तों, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले साल नवंबर में शुरू हुई एसआईआर, 2025 नवंबर में शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया के बाद से अब तक 63,66,000 नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। ये कुल मतदाताओं का लगभग 8.3% है। बंगाल का कुल वोटर 7 करोड़ 66 लाख है, जो घटकर के अब 7 करोड़ 4 लाख रह गया है। इसके अलावा 60 लाख 6,000 मतदाताओं को अंडर अब जानते हैं कि डिसीजन में रखा गया है, यानी अंडर डिसीजन इन द सेंस कि विचाराधीन में रखा गया है, विचाराधीन श्रेणी में रखा गया है, यानी उनकी पता, उनका जांच
होने के बाद पता चलेगा कि वो पश्चिम बंगाल के सिटीजन है या नहीं। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, अभिषेक बैनर्जी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस धरने की घोषणा पहले ही टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ममता जी के भतीजे ने कर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग की ये कवायद पूरी तरह से राजनीति से, पॉलिटिक्स से प्रेरित है और उनसे ये काम भाजपा द्वारा करवाया जा रहा है और इसके उद्देश्य लाखों वैध मतदाताओं को, खास करके जो ममता बैनर्जी को कोर तरीके से वोट करते हैं, ममता का कोर वोट बैंक को तितर बितर करना, उन्हें मताधिकार से वंचित करना है। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में नामों का हटाया जाना और लाखों लोगों की पात्रता पर सवाल उठाना कई विधानसभा सीटों के चुनावी समीकरण को पूरी तरीके से बदल सकता है। दोस्तों, आज दोपहर 2:15 पर यह धरना शुरू हुआ, जो बंगाल की राजनीति का अब केंद्र बन गया है। चुनाव से पहले जिससे आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य के बीच तनाव और बढ़ सकता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है? एक तरफ ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच टकराव जारी था। अचानक से जो आनंद बोस है, जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर है, राज्यपाल हैं, वो अचानक से कल रात को इस्तीफा देते हैं। ममता बनर्जी आज दोपहर 2:15 से धरने पर बैठती हैं और ये मतलब अनिश्चितकाल के लिए ये आंदोलन है, ये धरना है, ये प्रोटेस्ट है। अब ज्ञानेश कुमार क्या ममता बनर्जी के आगे दबाव के चलते घुटने टेकेंगे, ये आगे देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने इतना साफ कर दिया है कि मैं ना तो पश्चिम बंगाल, बिहार है, ना ही हरियाणा है और ना ही महाराष्ट्र है और ना ही मैं कांग्रेस हूं और ना ही आरजेडी हूं। टीएमसी की पार्टी है हमारी और टीएमसी हमारी पार्टी है और हम ममता बनर्जी है। ये कहीं ना कहीं दीदी ने साबित कर दिया है। फिलहाल इस धरने पर क्या फैसला ममता बनर्जी आगे चल के लेंगी और इस धरने का कितना असर चुनाव आयोग पर होगा, ये आने वाला कल बताएगा। फिलहाल ममता बनर्जी के इस धरने पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।